मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं अब आज की मार्केट की थाली। आज की मार्केट की थाली में आपका तगड़ा वाला स्वागत है। हम लोग बात करने वाले हैं प्राइस सेक्शन से लेके यूएसडी आईएनआर तक कौन से फैक्टर्स हैं जो मार्केट को इफेक्ट कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली सुबह मॉर्निंग 7 बजे आपको मिलता है। इस कंसिस्टेंसी के लिए आपका एक छोटा सा लाइक और प्यारा सा कमेंट मेरे लिए जरूर करना। ठीक है, अब देखते हैं भाई हुआ क्या है। सबसे पहले गिफ्ट निफ्टी को ओपन होते हुए हम देखते हैं। यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी 637 के पास में क्या दिखा रहा है, लगभग 50 पॉइंट का गैप डाउन हो रहा है। तो 52 पॉइंट का गैप डाउन होना बहुत बड़ी कोई टेंशन या चिंताजनक बात नहीं है। हम अपना फोकस यहाँ पे रखते हैं कि अगर 50 पॉइंट का गैप डाउन होता है तो मार्केट कैसे ओपन होती है। सिंपल समझो, 50 पॉइंट का गैप डाउन मतलब कि मार्केट 25,000 के पास में ओपन हो रही है या ओपन होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो 25,000 के पास में अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है, इस लेवल के पास में, कल के लो के पास में, इस लेवल के पास में, ठीक है, तो ये हमारे लिए देखो, पहले ही आपको समझो बात क्या है। ये जो हमारा ट्रेंड जो आ रहा है, ये देखो, ये चीज, ये भाई बहुत तगड़ा आपका सपोर्ट है। ध्यान रखना, इसको आपको हल्के में नहीं लेना। ये जो सपोर्ट आपका आ रहा है ना बना हुआ, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट है। ठीक है, इसको देखना, ये वाला इसके अंदर नहीं आता। ये हमने सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ सपोर्ट हुआ, यहाँ भी सपोर्ट हुआ। अब हम बिल्कुल इसके सपोर्ट पर ही ओपन हो रहे हैं। ठीक है, जो हमारा चैनल बना हुआ है, इस चैनल के सपोर्ट पर ही ओपन हो रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर इस चैनल के सपोर्ट पर ओपन हो रहे हैं, हमें क्या करना है, बस हमारा प्लान क्या होना चाहिए, उस तरीके से हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमारा प्लान रहना क्या चाहिए। देखो, मार्केट ओपन हो रहा है इस लेवल के पास में। ठीक है, अब ये जो लेवल है ना भाई, ये लेवल, यहाँ से मार्केट, देखो ये क्या है, एक चैनल चल रहा है, आपको भी पता है, और चैनल डाउन ट्रेंड का, ये भी पता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें एक बात बताओ ना, यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो सीधा नीचे जाए, या यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की कि इस वाले चैनल का जो हाई है इसको टच करे। देखो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे इसने इसको अच्छे से टच नहीं किया। ठीक है, ये देखो मार्केट ने यहाँ तक ऊपर गया, पूरा नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ ऊपर आया। ठीक है, अब क्या है, बिल्कुल तगड़ा वाला नेकलाइन बनाया, नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह पे क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल चाहिए, खुलते से अगर कोई इस टाइप की कैंडल दिख जाती है, अगर प्यारी सी कोई हैमर कैंडल दिख जाती है, अगर कोई प्यारा सा कोई बुलिश पैटर्न दिख जाता है, बुलिश एंगल्फिंग दिख रहा था, तो ये लेवल जो है ना बिल्कुल सही है। 25,000 पे क्या है, आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आपका जो ओआई है वहां भी तगड़ा है। तो ये जो मुझे लगता है मार्केट कुछ इस तरीके से प्ले आउट कर सकती है। यहाँ पे आपको एक बार को पैनिक करते हुए दिख सकती है कि हाँ, जैसे कि सब कुछ खत्म ही हो गया है, और उसके पास में आपको एक प्यारा सा हैमर अगर पैटर्न बनता है तो हमें एक अच्छा रिवर्सल दिख सकता है। आपका 25,080, 25,100 तक का जो है आपको मूव यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, 25,100, 25,080, अगर 25,080, 25,100 जो ये कल का जो हमने स्विंग हाई बनाया था, अगर इसको ब्रेक करता है, कौन से लेवल की बात कर रहा हूं मैं, लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, ये लेवल की बात कर रहा हूं। ठीक है, 25,000, अच्छा ये भाई 143 का लेवल है। ठीक है, ये है ना, तो 25,130, 25,140 अगर ये ब्रेकआउट देता है यहाँ पर, इसके ऊपर अगर हमें मार्केट टिकता हुआ नजर आता है, तो अब हमें क्या है, एक बल्ले बल्ले वाला मूव भी मिल सकता है। कहां तक, जैसे ये ब्रेक हुआ मान के चलो, तो एक बड़ा मूव हमें कहां तक मिल सकता है, यहां से, और फिर अच्छा खासा मूव हमें और ऊपर तक का मिल सकता है, जो कि आराम से ये पूरा जो डबल बॉटम है इसको पूरा करता हुआ मार्केट नजर आ सकती है। ये देखो, यहां तक का हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि 25,250 के पास में, इस लेवल के पास में हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया सर ऊपर के प्लान। अगर मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे की बात करूं तो ऑलरेडी मार्केट नीचे ओपन हो रही है। तो मार्केट को अगर नीचे जाना है तो आई वांट अ पुल बैक, मुझे एक पुल बैक दे दो। पुल बैक के लिए यहां तक का वेट कर सकता हूं मैं, यहां पे एक पुल बैक मिल जाता है मान के चलो, और यहां पे आपको एक नेगेटिव पैटर्न दिख रहा है, जैसे बोलते हैं ये बेरिश एंगल्फिंग बनता है, ऐसे ऐसे करके, तो ये बेरिश एंगल्फिंग बना, ये हमारे लिए कल का जो है रेजिस्टेंस हो जाएगा। अगर ऐसे कुछ पैटर्न दिख रहा है, अगर बेरिश एंगल्फिंग दिखता है, इस तरीके से आपका इनवर्स हैमर दिखता है, तो आपको क्या है, मार्केट एक और नीचे का मूवमेंट दे सकता है, जो कि और नीचे हो सकता है, और आज हम और इसके नीचे आ सकते हैं। कौन सा लेवल हो सकता है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये लेवल आएगा आपका करीब करीब इस लेवल के पास में। ये आपका लेवल रहेगा, ध्यान रखना, अगर मार्केट इसको तोड़ता है तो ये आपका रहेगा इस लेवल के पास में, 24,950, 945 की रेंज में। हम क्या है, अगर यहाँ पे आते हैं तो इस लेवल पे अगर रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे हम गिर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा आगे तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको सपोर्ट आता हुआ मिल सकता है। तो इस तरीके का मेरा कुछ प्लान रहेगा। आपको अपना प्लान रेडी करना है और अपना सिस्टम और अपना प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करना है। आंख बंद करके कुछ मत करना। आपने अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इस तरीके का कहाँ पे ब्रेकआउट, कौन सा चार्ट पैटर्न, कौन सा सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कौन सा चैनल, सब चीज वहां पे मिल जाती है। बहुत प्यारा टेलीग्राम है, आपने नहीं ज्वाइन किया हुआ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारा देख लिया भाई। उसके बाद हम देखते हैं डाउ जोन्स के क्या हाल है। तो डाउ जोन्स के हाल जो दिख रहे हैं वो भैया नरमी के दिख रहे हैं। 171 पॉइंट जो है डाउ जोन्स भी गिरा है। तो यूएस मार्केट की साइड से भी कुछ अच्छा रुझान दिख नहीं रहे पिछले 2 दिन से, तो ये अच्छा खासा आज जो है गिरता हुआ नजर आया है। ठीक है भाई, अपने लेवल से जो ऑल टाइम हाई है इसका, उससे थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आए हैं।
ठीक है भाई, ओके। नेस्डेक भी आपको देखो, नेस्डेक के अंदर भी वही 0.33% की नरमी दिख रही है और डाउ जोन्स के अंदर लगभग 0.37% की नरमी जो है दिख रही है। यूएसडी आईएनआर हमारे लिए सबसे बड़ी जो सिरदर्दी इस समय बना हुआ ये है 88.74। इसका 88.74 पर जाना मार्केट्स के लिए किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता कि हाँ ये सही है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम 89 पर पहुंच रहे हैं, तो 89 इज नॉट अ गुड थिंग। हाँ डेफिनेटली कल थोड़ी सी नरमी दिख रही है, लेकिन इतनी कोई बड़ी, जिसे बोलते हैं कि इतना बड़ा कोई तीर हमने अभी नहीं मारा। बिल्कुल 0.78 से 0.73 पे आए हैं, तो बहुत बड़ा कोई तीर हमने नहीं मारा। इसमें थोड़ी सी भाई हमारे लिए एक परेशानी है। ब्रेंट जो है कच्चा तेल, ये 69.11 69 पे आ चुका है भाई। ये भी एक बहुत बड़ी सिरदर्दी यहाँ पे दिख रही है कि जो कच्चा तेल है ये भी आपको एक परेशान करता हुआ दिख रहा है। 66 के लिए हमारे लिए, मैं बोलता हूँ न्यूट्रल है। ये अगर 70 से ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली हम डेंजर जोन में जा सकते हैं। इसका नीचे आना बहुत जरूरी है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। तो ये भी टिकर जो है हमारा बिल्कुल नेगेटिव दिख रहा है। तो डाउ जोन्स नेगेटिव है, यूएसडी आईएनआर नेगेटिव है, नेस्डेक नेगेटिव है और आपका कच्चा तेल नेगेटिव है। गोल्ड देखें, गोल्ड भैया बल्ले बल्ले कर रहा है, गोल्ड में कोई कमी नहीं। मतलब बहुत, जैसे बोलते हैं ना कि यार अगर मेरे से कोई पूछे ना कि भाई आपकी कोई एक ट्रेड जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, तो भाई मैं आपको बताऊंगा गोल्ड और सिल्वर हल्की सी नरमी में है। गोल्ड मतलब ये दोनों वेट एंड वॉच में रखूंगा। तो मेरे पास अगर मैं दिखाऊं तो मेरे पास ये ट्रेड रहेगी मेरी सिल्वर बीज और गोल्ड बीज की। बहुत प्राइस एक्शन बेस्ड, पूरी कंप्लीटली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड थी, जिसमें लगभग सिल्वर में मैं लगभग 56%, ठीक है, 56% के आसपास का गेन इसके अंदर है और ये भाई साहब 77% के आसपास का गेन इसके अंदर है। तो ये चीज़ बहुत तगड़ी वाली दिख रही है कि यहाँ से हमें इतना गेन जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो ये कैसे हुआ? ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का कमाल है। आप सही तरीके से काम करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। बस आपका जो है ना, बिल्कुल जो थिंकिंग है ना, वो एकदम जेन्युइन होनी चाहिए, ऑनेस्ट होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से काम करती हैं। 24 सितंबर के अंदर क्या हो रहा है सर? यहाँ पर हमें देखो पी रेशियो 22 पे है, तो पी रेशियो थोड़ा सा अब लेवल पे आ गया, जिसे बोलते हैं ना कि अच्छे लेवल पे आ गया है। ये मुझे पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। 22 से ऊपर जाके मेरे लिए न्यूट्रल हो गया था, लेकिन अभी 22 पे है और ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ट्रिगर में आ जाएगा। देखो, अगर मैंने आपको कल भी चीज़ समझाई थी, अगर मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो मार्केट के अंदर ये 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने ये बनाया था, और मार्केट को क्या करना पड़ेगा, जो आज का कल का हाई था, ठीक है, ये वाला जो एरिया जो मैंने बताया था आपको 25,125, ठीक है, 25,125 से 25,130, इसके ऊपर जाके 1 आवर की कैंडल अगर मुझे क्लोज दे देती है ना, इसके ऊपर जाके 1 आवर की कैंडल अगर मुझे क्लोज दे देती है, दैट विल बी अ वेरी गुड साइन कि हमने ये जो है, ये वाला जो चैनल है इसकी ब्रेकआउट कर दिया। देखो ये फ्लैग तरीके का पैटर्न है, अगर इसको तोड़ता है तो भाई यहाँ तक कम हो, मतलब पूरा यू पैटर्न जो है ये हमें करता हुआ देखने को मिल सकता है। बस हमें चाहिए क्या है कि भाई अब इसके ऊपर की ब्रेकआउट मिल जाए, ठीक है। लेट्स सी कैसे कब मिलती है इसके ऊपर। जब तक नहीं मिल रही तब तक हमें ट्रेंड को फॉलो करना है, जैसे ये चैनल चल रहा है जैसे कि वैसे हमें इस चैनल को फॉलो करना है, बस। और ज़्यादा दिमाग लगाने की हमें जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया 22 पे है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैश मार्केट में कल क्या रहा था। तो कैश मार्केट में कल 1211 करोड़ की बिकवाली करते हुए नजर आए थे डीआईएस, जिसके सामने एफआईएस ने लगभग 2425 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली की थी, ठीक है। 597 करोड़ की बिकवाली की थी इंडेक्स फ्यूचर में, और 473 करोड़ के जो है स्टॉक फ्यूचर बेचे थे। इंडेक्स फ्यूचर में वैसे दिखा रहे हैं तो ये खरीदारी दिखा रही है सारी कैलकुलेशन के हिसाब से, पता नहीं ये नेगेटिव क्यों दिखा रहा है, ठीक है। विक्स आपका 1% घट के आया था, ये भी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब मैं बात करूं इंडेक्स फ्यूचर के अंदर, तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर क्या हो रहा है, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आपको दिखेगा 0.72% ही खरीदते हुए नजर आए, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, ये पॉजिटिव है। जितना भी आप इसके अंदर कैलकुलेशन लगा लो, ये 14.50 पे आ चुके हैं और अपनी अच्छी खासी पोजीशन। तो इंडेक्स फ्यूचर में इनके जो है ना फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं कि वापस से मार्केट में आने के लिए ट्राई कर रहे हैं। उसके सामने अगर मैं देखूं यहाँ पे क्या हो रहा है, डीएस जो है 0.42% इन्होंने बेचा था, और प्रो भैया हमारा 1% के आसपास जो है खरीदता हुआ नजर आया, और ये दिखा रहा है इसका कॉन्फिडेंस मार्केट के अंदर कि भाई 1% भाई मैंने भी खरीदा, मैं भी मार्केट के अंदर हूं, और अपनी पोजीशन को 40% पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई डेफिनेटली अगर ये होल्ड करता है ना, तो ये अच्छा मेरे लिए टिगर होगा। मुझे चाहिए मार्केट अब 49%, मतलब कि प्रो जो है अपनी पोजीशन पे 49% को क्रॉस करेगा, तो डेफिनेटली मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रिगर वो बन जाएगा। बिकॉज क्या है, उसका रिसेंट हाई 39 है, और 39 से अगर 10% में जोड़ूं तो 49 के पास में अगर ये जाता है, 50 के पास में जाता है, तो डेफिनेटली मेरे लिए पॉजिटिव ट्रिगर जो है वहां पे बनता है। तो अब मैं आता हूं भाई, इसकी थाली को बिल्कुल अच्छे से सजाता हूं। क्या दिख रहा है, तो मुझे जो प्राइस एक्शन है वो सेफ की साइड दिख रहा है कि मार्केट के अंदर नीचे ओपन हो सकता है, लेकिन उसके बाद आपको एक ऊपर की साइड का मूव दिख सकता है। ये चीज मुझे समझ में आ रही है, तो यहाँ पे मुझे इसको सेफ में डालना पड़ेगा। विक्स मेरे लिए क्लियरली नेगेटिव है, गोल्ड मेरे लिए पॉजिटिव है, सिल्वर भी मेरे लिए यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। एफआईएस की बात करें तो एफआईएस मेरे लिए अब पॉजिटिव है, ठीक है भाई।
कब तक बेचोगे, ठीक है, वो वाली बात है ना। ठीक है, आपके पास क्रूड कच्चा तेल नेगेटिव है, रुपया हमारा कमजोर हो रहा है, लेकिन कभी तो ये चीज़ें ठीक होंगी ना। एक बार अर्निंग्स अगर आज आना स्टार्ट होती है, अर्निंग्स के बाद मुझे लगता है ये वाला जो अर्निंग आएंगी वो ठीक आएंगी, लेकिन जो नेक्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आएंगी वो बहुत मतलब शानदार आने वाली है। जीएसटी का जो कटवट लगा है उसकी वजह से, तो ये अच्छा जो है मौका हमें मिल सकता है, देखते हैं भाई। डीएस जो है भाई अच्छे खासे पॉजिटिव दिख रहे हैं, डीएस में कोई कमी है नहीं। प्रो हमारे लिए नेगेटिव है, अभी क्रूड ऑयल हमारे लिए नेगेटिव है। पुट कॉल रेशियो 0.78 है, तो ये भी मेरे लिए वेट एंड वॉच में रहेगा। पी रेशियो मेरे लिए पॉजिटिव आ चुका है। यूएस मार्केट मेरे लिए इस समय पे नेगेटिव दिख रहा है, एशियन मार्केट मुझे नेगेटिव दिख रहा है, यूएसडी आईएनआर मुझे नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो ट्रिगर दिख रहे हैं वो बिल्कुल ही आज जो डेटा आया ना बिल्कुल ही मिला जुला डेटा दिख रहा है। तो इसको देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो इसके अंदर लगभग 6 नेगेटिव ट्रिगर दिख रहे हैं और आपको 6 ही पॉजिटिव ट्रिगर दिख रहे हैं और एक आपको क्या है वेट एंड वॉच में दिख रहा है। तो ये चीज मुझे क्या नजर आ रही है कि 6 नेगेटिव और 6 पॉजिटिव, मतलब कि मार्केट क्या है, फंसा रह सकता है एक छोटी सी रेंज के अंदर। 150-120 पॉइंट की रेंज के अंदर बहुत बड़ा वन साइडेड मूव है, उसकी संभावना कब दिखती है 90 से और 120 पॉइंट की रेंज के अंदर मार्केट जो है आज अपना टाइम स्पेंड कर सकता है। ये मुझे इसके डेटा से देखने को मिल रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है, आपको अपना खुद का एनालिसिस जरूर करना है बिफोर मार्केट ओपन, ठीक है। ये जानना बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए। आपने प्राइस सेक्शन वाला सेशन नहीं देखा, यहाँ पे आके जरूर इसको देखो, बहुत सारी लर्निंग यहाँ पे मिल जाएगी। और डेटा वाला शाम वाला सेशन नहीं देखा, आपको यहाँ मिल जाएगा, उसको जरूर देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लर्निंग सेशन।